देखो, अगर मुझे किसी फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, जितना भी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है थोड़ा बहुता छोड़ के, ये होगी वो टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्यूबिट्स रहते हैं, कैसे उसे यूटिलाइज किया जाता है, वो सब समझेंगे। और ये तुम्हारी 10 मिनट बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है आज की। इसके बाद तुम काफी सारी नॉलेज लेके जाने वाले हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ा पंगा पता क्या रहता है, हमारे पास बहुत सारी क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ट्रैप्ड आयन हो या न्यूट्रल एटम हो या फिर सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग हो या फिर माय पर्सनल फेवरेट फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग हो। इसमें कंफ्यूजन पता क्या रहती है, क्यूबिट्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पे ये जो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे समझो बड़ी ही ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव अप्रोच हम यूज कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें हम फोटॉन्स को, जो कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, उनको एज अ क्यूबिट यूज करने वाले हैं। मतलब जो न्यू जनरेशनल कंप्यूटर्स हम बनाने वाले हैं, उसमें फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो हमारे पास होगी वो फोटॉन्स होने वाली है। किसके लिए? क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन के लिए। इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या ऐसी खास बात है इसमें जो बाकी में नहीं है? जैसे हम बोलते थे ना, उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो तू उसे भूल नहीं पा रहा है, वैसा ही कुछ ऐसा क्या खास है फोटॉन्स में जो बाकी के क्यूबिट्स में नहीं है। सो इससे पहले कि मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा खास बातें बताऊं, पहले यह जान लो कि फोटॉन्स को ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, विच इज हम इसके पोलराइजेशन को यूज कर सकते हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे हमें दो स्टेट्स चाहिए होती हैं, और पोलराइजेशन भी दो है हमारे पास, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम 0 नाम दे देते हैं, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, या फिर हम इसको जैसे ट्रेडिशनल क्लासिकल कंप्यूटिंग में इसको 0 इसको 1 नाम देते थे ना, बिल्कुल सेम। अब सबसे अच्छी बात क्या होती है फोटोन की या किसी भी क्यूबिट की, वो इस दोनों के सुपर पोजीशन में भी रह सकते हैं। कई सारे फोटॉन्स को हम एंटेंगल भी कर सकते हैं, और जब हमें मेजरमेंट करनी होगी तो इंटरफेरेंस जैसी चीज का हम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। मतलब 3 ही मेन कंपोनेंट होते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी हो। सबसे पहला सुपर पोजीशन, दूसरा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, क्लासिकल कंप्यूटर को पीछे छोड़ने के लिए एंटेंगलमेंट, और जब भी हमें मेजरमेंट करनी होती है, अपनी कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए होता है, तो इंटरफेरेंस का काम आता है। अब जैसा कि मैंने कहा, ऐसा क्या खास है फोटॉन्स में? सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जो एनवायरमेंटल नॉइजेस होती हैं, जिसके कारण जैसे गूगल और आईबीएम के जो कंपनीज हैं, उनके जो क्यूबिट्स होते हैं सुपर कंडक्टिंग, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफी लो टेंपरेचर पे वर्क करते हैं उनके क्यूबिट्स, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो होते हैं। बट फोटॉन्स तो एनवायरमेंटल नॉइजेस से काफी ज्यादा सेफ है। मतलब ये साइलेंट बैठे रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं ये फोटॉन्स, इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही साथ एक और भी बड़ी खतरनाक से एडवांटेजेस है। अगर हम ट्रेडिशनल थिंकिंग या ऑर्डिनरी देखें, अगर कोई भी तीसरी पार्टी बीच में नहीं आ रही है, तुम हो और वो है, मतलब दो फोटॉन्स है फॉर एग्जांपल, वो एक दूसरे के थ्रू पास कर सकते हैं विदाउट इवन इंटरैक्टिंग। ये बड़ी गजब की प्रॉपर्टी है। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है, एट द सेम टाइम ये एक लिमिटेशन भी बन जाती है। अगर फोटॉन्स एनवायरमेंटल नॉइजेस से परेशान नहीं हो रहे, तो उनका ज्यादा कोहेरेंस टाइम रहेगा। मतलब वो अपनी स्टेट को ज्यादा समय तक मेंटेन करके रखेंगे एज कंपेयर टू बाकी की टेक्नोलॉजीज, जिससे हम ज्यादा अच्छे से अपनी कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब इसकी मैथमेटिक्स को तो आने वाली वीडियो में सीखेंगे, बट ऐसे समझ लो कि अगर ये मेरे पास क्वांटम कंप्यूटर है, एक फोटोन को मैंने छोड़ा, तो यहां पे सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स पड़े होंगे। मेनली कंपोनेंट्स दो ही रहते हैं, एक तो बीम स्प्लिटर और दूसरा फेज शिफ्टर। मैं ऐसे ही सीरीज ऑफ बीम स्प्लिटर, फेज शिफ्टर लगा दूंगा, तो ये जो पूरा सेटअप हमारे पास रेडी होगा। इसमें अब मैं कॉम्प्लेक्स क्वांटम एल्गोरिदम्स जो हैं, जैसे हमने शोर्स एल्गोरिदम पढ़ी है क्वांटम फैक्टरिंग के लिए, या फिर हमने ग्रोवर्स एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा है जो कि क्वांटम सर्च के लिए जानी जाती है, बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, काफी ज्यादा स्पीड से हम काम कर पाएंगे। वो सारी की सारी चीजें यहां पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे दो प्रॉपर्टीज को यूज करके। हमें पता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहली है एंटेंगलमेंट, जिससे और ज्यादा स्पीड बढ़ाई जा सकती है काफी सारे फोटॉन्स को एंटेंगल करके, और दूसरा हमारे पास आता है इंटरफेरेंस फाइनल रिजल्ट के लिए। और फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग में भी जो सबसे प्रोमिसिंग अप्रोच आजकल निकल के आ रही है, वो है मेजरमेंट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब अगर हम डिफरेंट फोटॉन्स को एंटेंगल कर दे, तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ हम बना लेंगे 2 क्यूबिट क्वांटम गेट, जो कि ये जो डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं उसको और भी ज्यादा फास्ट कर देता है, एक्सपोनेंशियली फास्ट। अब फाइनली टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने जान लिया। समराइज करूं तो फोटोन की प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन, दो हम कंपोनेंट यूज करते हैं, बीम स्प्लिटर और फेज शिफ्टर। इससे हम पूरा का पूरा सेटअप बना लेते हैं। क्लियर? उसके बाद हम एक न्यू टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, मेजरमेंट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें एंटेंगल फोटोन को यूज करके और भी ज्यादा स्पीड कर देंगे हम अपने क्वांटम कंप्यूटर के कैलकुलेशन करने की पावर की। बट कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ना।
कुछ तो लिमिटेशन हमेशा रहती है हर चीज में। मेरे वाली अलग है, बोलने से उसकी खामियां तो नहीं छुपा पाओगे, बिल्कुल वैसा ही। तो लिमिटेशन सबसे पहली तो वही आती है जो मैंने बताया था, भी एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, कि फोटॉन्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। इंटरैक्ट नहीं करते तो जो एंटेंगल्ड स्टेट बनाने वाला काम है वो बड़ा मुश्किल होता है यार। ये जो एंटेंगल्ड, मैंने बोल तो दिया कि दो एंटेंगल्ड पार्टिकल लेंगे उससे और ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, एक पे कुछ छेड़खानी करेंगे, एक पे कुछ मेजरमेंट करेंगे, दूसरे पे भी फर्क आएगा, उसके एडवांटेजेस ले सकते हैं। बट यही तो दिक्कत भी है, इंटरैक्ट ही नहीं करते, एक फोटोन यहां से आ रहा है, एक फोटोन यहां से आ रहा है, एक दूसरे के थ्रू पास कर जाएंगे। कैसे करवाओगे उसको एंटेंगल? एंटेंगलमेंट तो होती तब है ना जब दो पार्टिकल इंटरैक्ट करें, दो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करवाओ, एंटेंगल हो जाएंगे। फोटॉन्स तो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कुछ तीसरा तरीका लाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रूबी का क्यूब लिया और यहां से एक, ये रीसेंट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं 2024 का ही है, एक मैंने यहां से ब्लू लेजर को लिया और एक मैंने यहां से ग्रीन लेजर को लिया। अब यहां पे सिर्फ लाइट नहीं, मेरे को थर्ड चीज को लाना पड़ रहा है, मुझे लाइट के अलावा भी एक थर्ड पार्टी इंक्लूड करनी पड़ रही है। मान लो ये ग्रीन लेजर है, ये ब्लू लेजर है। जैसे ही मैंने यहां से अभी ग्रीन लेजर को स्टार्ट नहीं किया था तो ब्लू लेजर जो थी वो स्ट्रेट ऐसे निकल गई, जो कि यूजुअली होना भी चाहिए था। यहां एक क्रिस्टल है, जैसे मैंने ग्रीन लेजर को भी स्टार्ट किया तो बीच में से यहां से ये जो ब्लू लाइट है ये गायब हो गई, बस रह गई यहां पे तो उसकी शैडो। तो एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लाइट की भी शैडो होती है, तो यहां पे हमें शैडो दिखाई दी। इसका मतलब है इस सेटअप का यूज करके, सिंपल से सेटअप का यूज करके हम क्वांटम स्विचेस बना सकते हैं, या फिर फोटोनिक ऑप्टिकल, क्या नाम दें इसको, ऑप्टिकल स्विचेस बना सकते हैं कि लाइट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे थ्रू सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। अभी तो हमने रूबी क्रिस्टल से करके देखा है, और भी कई सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रिसर्च अभी जारी है, लेट अस सी कि कहां तक हमारी जर्नी रहती है। और दूसरी एप्लीकेशन भी यहीं से ही देख पा रहे होंगे, कितने सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने तुम बीम स्प्लिटर फेज शिफ्टर्स लगा दोगे, तुम ये सोच के देखो। हम बना लेंगे, ठीक है, 1000 क्यूबिट वाला फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर बना लेंगे, और 10,000 वाला, और 5 लाख क्यूबिट वाला, उसमें क्या करेंगे? तो वहां पे इस चीज से ओवरकम करने के लिए भी हमें कुछ तरीके ढूंढने होंगे। तो अभी स्केलेबिलिटी इसमें भी इशू रह रही है, फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग में भी। डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे एक कंपनी है जेनेडू, या फिर एक कंपनी है साई क्वांटम, ये काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रही है, फंडिंग इन्हें मिल रही है और काफी प्रोमिसिंग लग रही है जिस हिसाब के पेपर पब्लिश करते हैं। मैं 2-3 पेपर अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा अगर तुम्हें और ज्यादा इसको डेप्थ में पढ़ना है तो। बट मेन यही चीज थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। एक बार ये हमने अचीव कर लिया, एक तो ये स्केलेबिलिटी इशू और ये एंटेंगलमेंट वाली बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है ये अचीव, बट एक बार हमने अचीव कर ली तो हम इसके क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और एनॉर्मस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देख सकते हैं। तो अगर मैं समरी बताना चाहूं तो इस टेक्नोलॉजी में लाइट को उसकी अल्टीमेट पावर तक खींचा जा रहा है, बाउंड्री को पार करने की बात हो रही है। एट द सेम टाइम कुछ इनहेरेंट दिक्कतें हैं, जैसे कि मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन की है, उसको भी ओवरकम करना है। आई होप कि तुम्हें ये फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा सा समझ आया होगा, और इसकी मैथमेटिक्स भी आने वाले लेक्चर्स में जरूर देखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के साथ।